समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, परमेश्वर ने हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया है और वेद मंत्रों के माध्यम से हम अनेक प्रकार के लाभों को प्राप्त करते हैं। वेद मंत्रों के माध्यम से हमें ईश्वर के स्वरूप अर्थात गुण कर्म स्वभाव का बोध होता है। जीवात्मा के स्वरूप अर्थात गुण कर्म स्वभावों का बोध होता है। सृष्टि के स्वरूप अर्थात सृष्टि के गुण कर्म स्वभावों का बोध होता है। और भी जो मनुष्य के द्वारा करने योग्य ना करने योग्य क्रियाकलाप हैं, उनका बोध भी हमें वेद मंत्रों के माध्यम से होता है। अनेक प्रयोजन वेद मंत्र हमारे सिद्ध करते हैं। उनके माध्यम से हम अनेक प्रकार की भौतिक विद्याओं को भी जानते हैं, प्राप्त करते हैं और आध्यात्मिक विद्याएं भी, योग विद्या भी वेद मंत्रों के अंदर है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने जो ये सृष्टि बनाई है, सृष्टि के पदार्थ भी अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले हैं। उनसे हम अनेक प्रकार के लाभों को उठाते हैं। जैसे परमेश्वर ने हमें 2 हाथ दिए। हाथ कर्मेंद्रिय है हमारी और इसका लक्षण बताया गया है देना लेना, लेकिन और भी इसके माध्यम से हम लाभ उठाते हैं। अभिवादन करने के लिए हम हाथों का प्रयोग करते हैं, आशीर्वाद देने के लिए हाथों का प्रयोग करते हैं, व्यायाम करने के लिए हम हाथों का प्रयोग करते हैं और हाथों के अंदर हाथों के माध्यम से चिकित्सा भी की जाती है। हाथों के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी हैं। हाथों के माध्यम से हम स्नान आदि करते हैं, मालिश आदि करते हैं। अनेक प्रयोजन ये सिद्ध करने वाले हैं। और ईश्वर की इन रचनाओं को देखते हुए मनुष्यों ने भी ऐसी ऐसी रचनाएं बनाई जो मनुष्यों के अनेक कार्यों को सिद्ध करें। जैसे मान लीजिए किसी को यात्रा पे जाना है, दूर यात्रा पे, तो हम बस के माध्यम से या रेल के माध्यम से यात्रा करते हैं। तो उनके अंदर भी, जहाज़ों के अंदर, रेल के अंदर अनेक प्रकार की सुविधाएं होती है। हम भोजन भी कर सकते हैं, कंप्यूटर भी चला सकते हैं, मोबाइल भी चला सकते हैं, सो भी सकते हैं, व्यायाम भी कर सकते हैं। ये रचनाएं ईश्वर की रचनाओं को देखकर बनाई गई है। परमेश्वर को वेद के मंत्र के अंदर भूरी दा कहा गया है। भूरी का क्या अर्थ होता है? बहुत देने वाला। परमेश्वर ने हमें बहुत से पदार्थ दिए हैं जिनका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हमारे जीवन में उपयोग है और बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ भी दिए हैं जिनके बिना कि जीवन संभव नहीं है। तो ऐसे परमेश्वर को जानने से, उसके गुण कर्म स्वभावों को जानने से, उसके गुण कर्म स्वभावों को स्वीकार करने से, अपनाने से, धारण करने से, अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने से
मनुष्य निर्भीक होता है। और जितने अधिक हमारे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर से मिलेंगे, उतना ईश्वर से हमारा विरोध कम होगा। जितने गुण कर्म स्वभाव हमारे ईश्वर से कम मिलेंगे, उतना अधिक ईश्वर से हमारा विरोध होगा। और ईश्वर से विरोध होगा तो फिर ईश्वर से हमें सहायता नहीं मिलेगी, विवेक नहीं मिलेगा, तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा, वो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक होंगे। सत्यात प्रकाश के 7वें समोल्लास में उपनिषद का एक वचन दिया गया है। वहाँ पर बताया गया है कि भय कब होता है, भय किसको प्राप्त होता है। बृहद आरण्यक उपनिषद का वचन है और वहाँ पर दिया है द्वितीयाद वै भयम भवति। जो वेदांती हैं, अद्वैतवादी हैं, जो केवल ब्रह्म को ही मानते हैं, वो इस वचन का अर्थ करते हैं कि जब जीवात्मा अपने आप को ईश्वर से पृथक मानता है तो उसको भय होता है। वो तो ईश्वर को, जीवात्मा को एक ही मानते हैं, उसका अंश ही मानते हैं। परंतु महर्षि दयानंद जी ने उस वचन का क्या अर्थ किया है कि जब मनुष्य परमेश्वर का निषेध करता है, जो वेदों के यथार्थ अर्थ को जानता है, मिथ्या अर्थ की बात नहीं कर रहा, जो यथार्थ अर्थ को जानने वाला है, वो ईश्वर को ना जाने ना माने ऐसा नहीं होगा। और ईश्वर को जानने मानने से, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने से व्यक्ति निर्भीक होता है। ईश्वर को सर्वव्यापक, न्यायकारी, सर्वद्रष्टा, कर्माध्यक्ष मानने से व्यक्ति क्या है, निर्भीक होता है। तो ये वेदों की देन है। वेदों को पढ़कर ईश्वर के स्वरूप को जानकर हम निर्भीक, उत्साही, आनंदित हो सकते हैं। और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से भी व्यक्ति क्या होता है, निर्भीक होता है, उत्साही भी होता है, आनंदित भी होता है। जितना अधिक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, उतना अधिक उसके अंदर निर्भीकता होगी, उत्साह होगा, आनंद होगा। जितने अधिक उसके गुण कर्म स्वभाव ईश्वर से मिलेंगे, उतना अधिक उसके जीवन के अंदर निर्भीकता होगी, उत्साह होगा, आनंद होगा। और यदि निर्भीकता, उत्साह और आनंद है तो हमारा चित्त सात्विक रहेगा, शांत रहेगा, एकाग्र होगा। और फिर एकाग्र होने से जो कुछ भी हम देखेंगे संसार के अंदर, घटनाएं देखते हैं, अनेक घटनाओं को सुनते भी हैं, आज ये मर गया, आज ये मर गया, आज ये घटना हो गई। तो उन घटनाओं को देखने से, सुनने से हमें बोध होगा, तत्व ज्ञान होगा। और यदि हम भयभीत रहते हैं, अनुत्साही रहते हैं, शंकित रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, चंचल नहीं होगा। फिर हम संसार को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, शास्त्रों को पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ेंगे, उपदेश को सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, हमें तत्व ज्ञान हो, इसके लिए हमारा चित्त शांत, एकाग्र, सात्विक होना चाहिए। उसके लिए हमारे अंदर निर्भीकता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। और वो निर्भीकता, उत्साह, आनंद कब प्राप्त होगा, ईश्वर की आज्ञाओं को जानने से, उनको धारण करने से, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानने से, उनको धारण करने से, और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने से। वेद के एक मंत्र में आता है, बताया गया है, ईश्वर को कह रहे हैं कि जब तू मैं हो जाऊंगा
और मैं तू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब मैं तू हो जाऊंगा, मतलब कि जब मैं अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बना लूँगा, और जब ईश्वर मैं हो जाएगा मतलब हमें अपना अंग बना लेगा, हमें स्वीकार कर लेगा। तो ईश्वर स्वीकार कब करेगा? पहले हमें ईश्वर बनना पड़ेगा या पहले ईश्वर को हमें बनना पड़ेगा? पहले हमें ईश्वर बनना पड़ेगा, पहले हमें अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने पड़ेंगे। तो फिर ईश्वर हमें अंगीकृत कर लेगा, फिर ईश्वर मैं हो जाएगा, हमें स्वीकार करेगा, हमें प्रेरणा देगा। अनेक प्रकार के क्रियाकलाप हमें करने होते हैं दिन में, तो ईश्वर हमारा प्रेरक बन जाएगा, मार्गदर्शक बन जाएगा। फिर हम ईश्वर की प्रेरणाओं से कार्य करेंगे। आज यजुर्वेद के 33वें अध्याय के 8वें मंत्र का स्वाध्याय किया गया। इस मंत्र में विद्युत के विषय में बताया गया है गौण रूप से। वैसे मुख्य रूप से ये मंत्र ईश्वर का ही प्रतिपादन कर रहा है परंपरा से। और उस विद्युत को बताने का प्रयोजन क्या है परमेश्वर का? विद्युत की विशेषताएं इस मंत्र के अंदर क्यों बताई है कि उस विद्युत को प्रकट करके उस विद्युत का प्रयोग किसके निमित्त करें? यज्ञ के निमित्त। ये मंत्र के अंदर एक शब्द दिया है ऋते। यज्ञ के निमित्त उस विद्युत को प्रकट करना है। उस विद्युत को इसलिए प्रकट करना है जिससे कि सब प्राणियों को सुख हो, सबका सुख बढ़े। आजकल मनुष्य विद्युत तो प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उससे प्राणियों के सुख के स्थान पर क्या है? दुख भी बढ़ रहा है। यदि वेद पढ़ते, उसके ठीक ठीक अर्थ को जानते, तो विद्युत को प्रकट करके उसका ठीक उपयोग करते, जिससे कि संसार के अंदर शांति, प्राणियों का सुख बढ़ता। मंत्र है मूर्धानम दिवो अरतिम पृथिव्या वैश्वानरम ऋते आजातम अग्निम कविं सम्राजम अतिथिम जनानाम आसन आपात्रम जनयंत देवा। इस मंत्र के भावार्थ को पहले देखते हैं। भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है? विद्वानों की। कि जैसे विद्वान लोग विद्युत जो भिन्न भिन्न स्थानों पर व्याप्त है उसको प्रकट करते हैं, वैसे ही दूसरे मनुष्यों को भी विद्युत प्रकट करके उससे अनेक प्रकार के यंत्रों को चलाना चाहिए। आगे दिया है, जो लोग पृथ्वी, जल, वायु और आकाश में व्याप्त विद्युत रूप अग्नि को प्रकट कर। तो विद्युत पृथ्वी के अंदर भी है, जल के अंदर भी बिजली है, वायु के अंदर भी बिजली है, और आकाश में भी बिजली क्या है? व्याप्त है। वैसे विद्युत का स्थान क्या बताया जाता है? अंतरिक्ष लोक बताया जाता है। अंतरिक्ष का देवता क्या है? विद्युत और वायु। विद्युत और वायु कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में। परंतु यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर भी विद्युत होती है, जल के अंदर भी विद्युत होती है, और वायु के अंदर भी विद्युत होती है, आकाश में भी विद्युत होती है। तो उसको प्रकट कर यंत्र, कला आदि द्वारा युक्ति से चलावें। यदि उसको इस प्रकार से युक्ति से चलाएं तो किस किस कार्य को न सिद्ध करें। तो मनुष्य किस किस कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। तो
विद्युत के माध्यम से मनुष्यों को अनेक यंत्रों को बनाकर उनका चलाकर अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहिए मनुष्यों के, और इस प्रकार से उनको सुख से युक्त करना चाहिए। ये परमेश्वर की, ये वेद की आज्ञा है। तो जो इस प्रकार से विद्युत की विद्या को जानते हैं और उसकी विद्या के माध्यम से अनेक प्राणियों को सुखी करते हैं, तो वो वेद की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ऐसी आज्ञा का पालन करने से उनका मन प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा, निर्भीक रहेगा, सात्विक रहेगा, और उससे उनको संसार का यथार्थ बोध होगा, ईश्वर का यथार्थ बोध होगा। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे मनुष्यों, जैसे देवः, मंत्र के अंत में आया है जैसे देवः, विद्वान लोग। अब विद्युत की विशेषताओं को बता रहे हैं। दिवः मूर्धानम, विद्युत को आकाश का मूर्धा कहा है। विद्युत को क्या कहा है? आकाश, वो आकाश की मूर्धा है, आकाश का सिर है। आकाश का सिर है, इसका मतलब क्या? सिर आकाश के सिर में वर्तमान है, आकाश के ऊपरी भाग में वर्तमान है। ठीक है ना? आकाश तो सर्वव्यापक है, ठीक है ना, हमारी दृष्टि से ऊपर भाग में वर्तमान। तो यहाँ कौन से भाषा विज्ञान का प्रयोग किया? तात्स्थ्य उपाधि से। ठीक है, जैसे मंच में विद्यमान विद्वानों को क्या कहते हैं? मंच। मंचाः क्रोशन्ति, मंच चिल्ला रहे, मंच नहीं चिल्ला रहे, मंच पर विद्यमान विद्वान लोग चिल्ला रहे। इसी प्रकार से आकाश के ऊपरी स्थान में विद्यमान विद्युत को भी मूर्धा कह दिया, वो मूर्धा में वर्तमान है। ये तात्स्थ्य उपाधि का प्रयोग किया। तो ऐसी विद्युत है, वो किस रूप में विद्यमान है? यहाँ हिंदी भाग में दिया है, संस्कृत भाग में दिया है, सूर्य के रूप में वर्तमान है। विद्युत सूर्य के रूप में वर्तमान, उसका प्रकाश प्रकट हो गया है। फिर दूसरी विशेषता बता रहे हैं, पृथिव्याः अरतिम, पृथ्वी को प्राप्त है, ये दूसरी विशेषता है। अरति शब्द री गतौ धातु से बन जाएगा, री गतौ धातु से अति प्रत्यय लाएंगे तो अरति बन जाएगा। पृथ्वी को प्राप्त है मतलब पृथ्वी को प्रकृष्ट रूप से व्याप्त है, पृथ्वी के अंदर जो व्याप्त है, ऐसी जो विद्युत है। तो दो बातें बता दी विद्युत के विषय में। एक तो वो आकाश के ऊपरी भाग में सूर्य के रूप में वर्तमान है, दूसरा पृथ्वी में भी व्याप्त है। फिर आगे बता रहे हैं विद्युत के विषय में, वैश्वानरम। ये जो वैश्वानर शब्द है, ये परमेश्वर के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है ना, जो सब संसार का नेता है, नायक है। यहाँ वैश्वानर विद्युत को बताया है। संस्कृत भाग में इसकी व्युत्पत्ति की है, विश्वेभ्यो नरेभ्यो हितम, सभी नरों के लिए जो हितकारी है। ये नर शब्द वहाँ पर भी आया है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में। कौन सा मंत्र है? एवं त्वयि नान्यथा तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरी। ठीक है, तो जो सब मनुष्यों के लिए हितकारी है, हित करने वाली। वैसे तो हित करने वाली तो सबके लिए है, क्या दूसरे पशु पक्षियों के लिए हित करने वाली नहीं है? उनके लिए भी हित करने वाली है, लेकिन मनुष्य उससे विशेष रूप से
लाभान्वित हो सकते हैं, अपना हित कर सकते हैं, उसकी विद्या को जानकर, उसके गुण कर्म स्वभावों को जान के। तो ये शब्द कह रहा है कि मनुष्यों को विद्युत के स्वरूप को, गुण कर्म स्वभावों को जानकर उसके माध्यम से अपना और दूसरों का विशेष हित करना चाहिए, विशेष सुख प्राप्त करना चाहिए, सुख लाभ करना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं, रीते आ जातम, यज्ञ के निमित्त अच्छी प्रकार प्रकट हुए। विद्वान लोग विद्युत को किस लिए प्रकट करते हैं? आजकल तो विद्युत को बनाना कहते हैं ना, विद्युत बनती है, प्रकट करना, ठीक है। तो विद्युत को प्रकट किस लिए करना है? यज्ञ के निमित्त। यज्ञ का क्या अर्थ होता है? देव पूजा, संगतिकरण, दान। तो इसलिए प्रकट करना है जिससे कि देवों की पूजा हो, ऐसे प्रकट करना, देवों का तिरस्कार ना हो। देवों को यदि हम शुद्ध रखते हैं तो उससे देवों की पूजा होती है, और देवों को यदि हम अशुद्ध कर देते हैं तो उससे देवों का तिरस्कार होता है। तो प्रकट करते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि देवों की पूजा हो, और प्रकट करने के बाद उसका जब हम भिन्न भिन्न कार्यों में उपयोग कर रहे हैं उस समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि देवों की पूजा हो। देव दो प्रकार के हैं, जड़ देव भी हैं और चेतन देव भी हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे विद्युत की विशेषता बता रहे हैं, कविम, वो दिखाने वाली है। सूर्य तो दिखाता ही है, ठीक है ना, और विद्युत भी हमें दिखाती है। विद्युत के माध्यम से हम बल्ब, ट्यूबलाइट आदि जलाते हैं, वो दिखाने का साधन है। तो वो सर्वत्र दिखाने वाली है। सर्वत्र मतलब कहीं आप ऐसे स्थान पे चले गए जहाँ अंधेरा है, गुफा में चले गए तो वहाँ पर भी कुछ ले जाते हैं ना, टॉर्च वगैरह, तो वो सब जगह दिखाने वाली है। मतलब कि हम उसका इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं कि जहाँ दिखने योग्य प्रकाश नहीं है वहाँ पर भी हम उस विद्युत का उपयोग करके हम उसको देख सकें। तो हम सब जगह देख सकते हैं। जैसे परमात्मा तो अंधकार में भी देख लेता है, देख लेता है ना, नहीं देख लेता, देख लेता है, जान लेता है, लेकिन हम अंधकार में नहीं देख सकते। लेकिन हम अंधकार में कब देख सकते हैं? विद्युत के माध्यम से, उसके माध्यम से यंत्रों को बनाकर। फिर आगे दिया है सम्राजम। ये सम्राट शब्द ईश्वर के लिए भी प्रयोग होता है, जो अच्छी प्रकार से प्रकाशित है, और ये विद्युत के लिए भी है सम्यक प्रकाशमान, जो अच्छी प्रकार से प्रकाशित होती है। जनानाम, मनुष्यों के अतिथि के तुल्य प्रथम भोजन का भाग लेने वाले। अब यहाँ पर जो भौतिक अग्नि है उसको भी विद्युत रूप में कहा गया है, और उस भौतिक अग्नि को अतिथि कहा गया है। ये भौतिक अग्नि क्या है? अतिथि है। यज्ञ के मंत्र में भी बोलते हैं, समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधय तातिथिम। ये जो अतिथि रूप अग्नि है इसको घी से बढ़ाओ। तो अग्नि को अतिथि क्यों कहा? जैसे घर के अंदर कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि को पहले भोजन कराते या बाद में कराते? पहले कराते। इसी प्रकार से हम नाश्ता आदि करने से पहले अग्निहोत्र करते हैं, उसको पहले भोजन कराते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अतिथि, ठीक है ना, वो अतिथि है। दूसरा, अग्नि का अतिथि के तुल्य सत्कार करना चाहिए, ठीक है ना। अतिथि सत्कार है ना,
अतिथि सेवा ये पंच महायज्ञों में आती है। कौन सा यज्ञ है ये? अतिथि यज्ञ। अतिथि का सत्कार करना चाहिए, अतिथि की सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो अग्नि है ये अतिथि के समान वर्तमान है, इसकी सेवा करनी चाहिए। और इसकी सेवा कैसे होगी? इसके अंदर बढ़िया बढ़िया पदार्थ डालने चाहिए, घी दूध आदि मिष्ट पुष्टि कारक पदार्थ, तो ये सत्कार करना चाहिए। और अग्निर्वै देवानां मुखम, जो अग्नि है वो सभी देवताओं का मुख है। तो अग्नि को हम खिला देंगे तो उससे सभी देवता क्या है? तृप्त हो जाएंगे। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति है कि सभी देवताओं को तृप्त करके फिर हमें अपने आप को तृप्त करना चाहिए, स्वार्थ का त्याग। ठीक है, सभी देवताओं से हमारा जीवन चल रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसके बिना हम जी नहीं सकते। वो हमारा निरंतर उपकार कर रहे हैं, उनके कारण हम जी रहे हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि पहले हम उनको तृप्त करें, यज्ञ करें, फिर हम भोजन करें। तो इससे मनुष्य की उन्नति होती है। तो ऐसी जो अग्नि है अतिथि के रूप में वर्तमान, प्रथम भोजन का भाग लेने वाले पात्रम, फिर इसको अग्नि को क्या कहा है? पात्रम कहा है। ये पात्र शब्द वहाँ पर भी आया है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में। कौन से मंत्र में? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। वहाँ पात्र शब्द किसके लिए आया था? तो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर अपने आप को पात्र कह रहा है, रक्षक कह रहा है कि मैं जो रक्षक हूँ, पात्र हूँ, मैंने प्रकृति के छुपे हुए मुख को प्रकट किया है। ठीक है ना? अपिहितम मुखम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। परमेश्वर ने प्रकृति के छुपे हुए मुख को प्रकट किया है। छुपा हुआ मुख क्या है? ये सुंदर सृष्टि, ठीक है ना, ये प्रलय के समय छुपी हुई थी, अनभिव्यक्त थी, अप्रकट थी सांख्य दर्शन की भाषा में। तो ईश्वर ने उसको क्या कर दिया? प्रकट कर दिया, सुंदर सृष्टि बनाई, बढ़िया सुंदर पहाड़, पशु पक्षी, पेड़ पौधे। तो परमेश्वर को भी पात्र कहते हैं। और यहाँ पर पात्र किसको कहा है? विद्युत को। वो विद्युत क्या है? पात्र है। तो इसका निर्वचन किया है पांति रक्षन्ति येन तत्, जिससे रक्षा करते हैं। विद्युत के माध्यम से हम रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? अपने भी रक्षा करते हैं, दूसरों की भी रक्षा करते हैं। ठीक है ना? दूसरों की भी रक्षा करते हैं विद्युत के माध्यम से, और अपनी भी रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? दुखों से रक्षा करते हैं। ठीक है ना? यदि कार्य सिद्ध ना हो, किसी को जाना हो दूर और कोई साधन ना हो, तो कष्ट होगा ना, उसका दुख होगा। अब विद्युत के माध्यम से यंत्र बना दिए, उसका उपयोग किया, तो वो जल्दी जल्दी अपने गंतव्य को चला जाता है, उसका कष्ट दूर हो जाता है। इसी प्रकार से और भी अनेक भोजन आदि भी विद्युत के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो ऐसी जो विद्युत है, जो पात्र है, आसन, आसन का अर्थ दिया है ईश्वर के मुख रूप सामर्थ्य से उत्पन्न हुए। यद्यपि संस्कृत भाग में ईश्वर शब्द नहीं दिया, वहाँ पर तो केवल इतना दिया है मुखे उत्पन्नम। ये जो यजुर्वेद के 31वें अध्याय में मंत्र आता है, चंद्रमा मनसो जातश चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रचायत। ईश्वर के मुख रूप सामर्थ्य से अग्नि उत्पन्न हुआ, यही आता है ना, मुखादग्नि रजायत। तो वही यहाँ पर समझना चाहिए, ईश्वर के मुख रूप सामर्थ्य से ये अग्नि क्या है? उत्पन्न होता है। ईश्वर में अनेक प्रकार के सामर्थ्य है। सूर्य को बनाने का सामर्थ्य है, वायु को बनाने का सामर्थ्य है, जल को बनाने का सामर्थ्य है, अग्नि को भी बनाने का सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य से ये अग्नि उत्पन्न हुआ है।
ऐसे अग्नि को जैसे विद्वान लोग प्रकट करें, ये उपमा दी जा रही है, वैसे तुम लोग भी इसको प्रकट करो। ठीक है, और प्रकट करके क्या करो? मंत्र में तो इतना ही दिया है, प्रकट करो, बनाओ। बनाने के बाद क्या करो? वो भावार्थ के अंदर दिया है, प्रकट कर यंत्र कला आदि द्वारा युक्ति से चलावें। तो उसके माध्यम से यंत्रों को चलाओ, यंत्रों से अनेक वस्तुओं को बनाकर सभी प्राणियों को सुखी करो, परोपकार करो। ये ईश्वर की आज्ञा है।